हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, ये है आपका सी टेट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर CCDPs चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट का ये टॉप 10 क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉप 10 क्वेश्चन लाऊंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि हर बार हर सेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए, और आप लोग को कमेंट में आंसर टाइप करना होगा। और उसके बाद मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आपका हिंदी भी क्वेश्चन है, तो आपको जो समझ में आए आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? पीयर पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि जो, जैसे ग्रुप में किस एज के बच्चे रहना पसंद करते हैं, किस अवस्था में बच्चे होते हैं जब वो चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल हो। तो इस टाइप के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? फर्स्ट एडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड। तो आइए, इसका आंसर है आपका ए। आपका आंसर है एडोलसेंस। कि देखिए, किशोरावस्था में क्या है कि लोग थोड़े से यंग होते हैं, उनको क्या गलत है क्या सही है ये सब कुछ समझ में आना स्टार्ट होता है, तो वो चाहते हैं कि हम हमारा फ्रेंड सर्कल हो। हाँ, तो वो अपना पीयर ग्रुप में बना लेते हैं। तो आपका ये है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएट विद। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आइडिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, आपको मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया है, और ये मैंने पढ़ाया है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। टॉय एज रिफर टू, जो टॉय एज होती है, किस एज में बच्चे खेलते हैं करते हैं, टॉय एज किस एज को कहा जाता है? आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट चेक चेक करती रहती हूँ, और मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मतलब बच्चों की तैयारी कहाँ तक चल रही है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे मुझे सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉय एज रिफर टू अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड, लेट चाइल्डहुड एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बचपन को टॉय एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि टॉय एज किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चाइल्डहुड के लिए नहीं है? तो प्ले एज, खेलने का जो उम्र होता है, नकल करने का उम्र, प्री गैंग एज एंड क्वेश्चनिंग एज, इसमें इनमें से कौन सा बचपन की प्रारंभिक विशेषता नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है ए, खेलने की उम्र। तो ये है इसकी प्रारंभिक अवस्था, विशेषता नहीं है, ये बचपन की प्रारंभिक विशेषता नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेस्ट मेथड कौन सा होता है, बच्चों को पढ़ाने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है? वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चों की संख्या क्या है? तो देखिए, ये होता है कि कंपैरेटिव मेथड, स्टैटिकल मेथड, ये सब को आपको बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि बच्चों का विकास और वृद्धि, आपका डेवलपमेंट, मतलब अगर वो कुछ नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे आपका बुद्धि और विकास बच्चों का होगा। और आपको देखिए, अगर आपको ये पेडागोजी सॉल्व करना है, तो बस आप एक चीज़ का केयर कीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो, हमारा बच्चा सही, मतलब कि सही है, हर कुछ में बच्चा प्रथम हो। अगर बच्चा अगर गलती भी किया है तो भी बच्चा सही है। तो अगर आप ये सोच कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्रीमियरली अ पार्ट ऑफ। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल। तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए, आपका हम बता दें कि आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, जो मैंने आपको बताया है। और आपका सिक्स क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, बौद्धिक विकास। देखिए, अवधारणा जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वो किस चीज़ का हिस्सा होता है? इमोशन का नहीं होता। फिजिकल में हम लोग हाथ पैर वाला काम करते हैं, और सोशल क्या है कि हम लोग सामाजिकता वाला काम है। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट वाला बात है, जो हम लोग सोचते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग में चलता है, ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर बी, मतलब बौद्धिक विकास।
ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द ह्यूमन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर सी, रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती, ये है आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ है। देखिए ह्यूमन डेवलप जब जब होता है तो उसमें क्या मतलब कि क्या क्या दो पार्ट्स का योगदान होता है। ठीक है, तो आप लोग को सभी को पता है, एक हमारी आनुवंशिकता जो हमें अपने फादर और मदर से मिलती है, एक हमारा इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल processes of development are not interconnected, development is always linear, it does not proceed at the same pace of for all। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये असंतुलित प्रक्रिया, हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर कनेक्टेड, नहीं, गलत बात है, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड होती है। ये देखिए आप कह सकते हैं विकास हमेशा रेखिक होता है। रेखिक का मतलब होता है कि एक हिसाब से चलना, एक लीनियर में चलना, तो ये विकास का होता है। विकास चाहे किसी का भी हो, एनिमल, इनफैक्ट मतलब मनुष्य का वो जो विकास होता है वो एक टाइप से ही चलता है। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसका मानसिकता जो होती है वो मानव विकास जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर जब तक वुम्ब टू टर्म आपका चलता रहता है। तो आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, आपका ही होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट। ह्यूमन पर्सनालिटी मानव व्यक्तित्व का परिमाण है। क्या है? केवल आनुवंशिकता, परवरिश और शिक्षा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत, या केवल इन्वायरमेंट? क्या इसका आंसर होगा? ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी किस चीज का रिजल्ट होता है? आपका इंटरेक्टिव बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आपका जो आनुवंशिकता और जो आपका इन्वायरमेंट के बीच का जो बातचीत है, ये आपका होता है ह्यूमन पर्सनालिटी। ये ओनली इन्वायरमेंट का नहीं होता है, ओनली ये कुछ आपका मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसको मतलब कि ठीक कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो आपको समझ में आया तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।